हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी फाइन होंगे। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। एक स्वीट गुड मॉर्निंग सभी को। तो प्यारे बच्चों, जीके सीरीज़ के अंदर जो हमने कड़ी स्टार्ट कर रखी है उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा जो एफर्ट्स किया जा रहा है सभी लोगों तक इस एफर्ट्स को पहुँचाने में उसमें आप मदद कर सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो हम बात करते हैं आज ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी की बात करते हैं। मुख्य रूप से यह मिट्टी मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र, दक्कन के जो लावा क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इसको बहुत अच्छी तरह से हम एक मैप के द्वारा समझ सकते हैं। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी की मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो एक तो महाराष्ट्र का दक्कन का पठार है, ये महाराष्ट्र के दक्कन का पठार है, इसमें भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा इससे ऊपर ये मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ आप आगे देखते हैं ये छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाते हैं। इसके अलावा फिर आप यहाँ देखते हैं पश्चिम में बिल्कुल ये गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नीचे हम बिल्कुल दक्षिण में देखें तो यहाँ पर तमिलनाडु का कोयटम्बूर का पठार क्षेत्र है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ये मुख्य क्षेत्र देखें जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। अब इससे रिलेटेड आगे चलते हैं। इसे रेगुर मृदा या मिट्टी भी कहते हैं। इसे स्थानिक मृदा भी कहते हैं। अब आप कहोगे स्थानिक मृदा क्यों कहते हैं गुरुदेव? देखिए, स्थानिक मृदा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। अब जिन क्षेत्रों में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है वहीं पर यह मिट्टी पाई जाती है, इसलिए एक विशेष स्थान में मिट्टी पाई जाने के कारण इसे स्थानिक मृदा कहा जाता है। अब आप समझ होंगे, वेरी नाइस। नेक्स्ट की हम बात करें, इसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से होता है। मैंने अभी बताया था कि जो ज्वालामुखी फटता है, उस ज्वालामुखी फटने के बाद में ये जैसे ज्वालामुखी फटता है और ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ये निकलता है, ठंडा होता है और उससे जो चट्टानें बनती हैं, उन चट्टानें बनती हैं, परतें बनती हैं, इस प्रकार उनसे निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। तो जहाँ जहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी वहीं पर काली मिट्टी पाई जाएगी। वेरी नाइस। इसे श्वेत, अगला कुछ और है, काली प्लस लाल मृदा। अगर काली मिट्टी में लाल मृदा को मिला दिया जाता है तो इसे अंतःस्थानिक मृदा कहते हैं। याद रखेंगे, फैक्ट है। अगर आप काली मिट्टी प्लस लाल मृदा इन दोनों को मिला देते हैं तो इसे अंतःस्थानिक मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसे श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें नमी की मात्रा सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। क्योंकि ये मिट्टी होती है, जब ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है तभी काफ़ी गीली होती है, लेकिन बाद में जब ये सूख जाती है तो सूखने के बाद में इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रकार की दरारें इसके अंदर पड़ जाती हैं। अब दरारें पड़ने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे श्वेत जुताई वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब देखिए, इसकी एक अच्छी विशेषता यह है कि इस मिट्टी के अंदर जो नमी होती है, नमी को धारण करने की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और शुष्क कृषि के अनुकूल होती है। शुष्क कृषि अर्थात जहाँ पर वर्षा वगैरह कम होती है, शुष्क खेती की जाती है, वहाँ ये मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। अब नेक्स्ट की हम बात करें, इसमें इसका रंग गहरा काला होता है। देखिए, इसका रंग गहरा काला होने के पीछे कारण होता है क्योंकि इसमें एक लोहा, चूना, एल्युमिनियम आदि तत्व पाए जाते हैं। इन सभी तत्वों के पाए जाने के कारण इसका रंग गहरा काला होता है। नेक्स्ट, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट की बात करें, अब इसे काले रंग की बात करें कि इसका रंग काला क्यों होता है। इसका काला रंग होने के पीछे कारण है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। याद रखेंगे, अक्सर ही पूछा जाता है कि इसका रंग किस कारण होता है। तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है एवं इसमें जीवाश्म यानी ह्यूमस पाया जाता है। देखिए, जीवाश्म ह्यूमस की मात्रा पाई तो जाती है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती, कम मात्रा में पाई जाती है। कम मात्रा में पाए जाने का कारण ये होता है कि ये जो मिट्टी जिन जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ एक तो वर्षा भी कम होती है और वहाँ पर जो वनस्पति होती है, वनस्पति की सघनता अर्थात ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों की सघनता नहीं रहेगी तो वहाँ पर जीवाश्म अर्थात ह्यूमस कैसे पाया जाएगा। अब जीवाश्म में ह्यूमस वहीं पाया जाता है जहाँ पर वनस्पति की सघनता पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें, अब ये मिट्टी जो है किस खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये जो मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। अक्सर पूछा जाता है काली मिट्टी में कौन सी खेती अब सबसे होती है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती आप करेंगे सबसे बेस्ट, सबसे गोल्डन होती है भैया। नेक्स्ट,
अन्य फसलें भी हम उत्पादन कर सकते हैं, गेहूं का, ज्वार का, बाजरा का, ये अन्न बो तो सकते हैं, इनका उत्पादन भी कर सकते हैं, लेकिन जितना बेटर प्रोडक्शन कपास का होगा उतना बेटर प्रोडक्शन इन फसलों का इसमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे क्षारीय मृदा होती है, याद रखेंगे क्षारीय मृदा होती है। अब क्षारीय मृदा कैसे होती है, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की कुछ ऊपरी परत और ये कुछ नीचे वाली परतें हैं। अब मान लीजिए पृथ्वी के अंदर नीचे पृथ्वी की परतें पाई जाती हैं, कुछ ऊपरी कुछ नीचे वाली परत होती हैं। नीचे क्षारीय जो होता है, क्षारीय तत्व होते हैं, ये क्षारीय तत्व जल के साथ क्रिया कर अर्थात ये अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं। इन अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल के साथ क्रिया करके ये जो क्षारीय और जल ये धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं। अर्धशुष्क क्षेत्रों में ऊपर ये क्षारीय तत्व ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार ये जो मिट्टी पाई जाती है अर्धशुष्क क्षेत्रों में, इसे ऊपर की जो परत होती हैं इनमें क्षारीयता के गुण पाए जाते हैं। इसलिए इनमें क्षारीयता के गुण पाए जाने के कारण जो कि क्षारीयता के गुण, ये क्षारीयता तत्व ऊपर आ जाते हैं। इस कारण इसकी पृथ्वी की ऊपरी परतों को क्षारीय अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत में क्षारीय तत्व पाए जाते हैं, तो इसलिए क्षारीय मृदा भी कहा जाता है। अब ब्लैक सॉइल से मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप इसको आप अच्छी तरह समझ होंगे, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा देख सकते हैं। आई होप टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। वंदे मातरम।